पीसीओस फीमेल्स की एक ऐसी प्रॉब्लम जो अगर हम कुछ साल पहले से कंपेयर करें तो आज बहुत ज्यादा पीसीओस कॉमन हो चुका है। और पीसीओस को ठीक करने के लिए ही बहुत सारी फीमेल्स जिम्स ज्वाइन करती हैं। उनको लेकिन ये पता नहीं होता कि हमारे लिए पीसीओस के हिसाब से क्या बेस्ट वर्कआउट होना चाहिए। और बहुत कंफ्यूजन है, एरोबिक्स, जुम्बा, HIIT, वेट ट्रेनिंग, और हर कोई अपने मेथड को ही बेस्ट कह रहा होता है। तो बेस्ट वर्कआउट मेथड पीसीओस के लिए क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग। वर्कआउट क्या बेस्ट है वो जानने से पहले जरूरी है कि हम ये समझें कि पीसीओस में प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है। तो पीसीओस एक मल्टी हार्मोनल प्रॉब्लम है और इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो जाती है। यानी कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, राइस, रोटी, ग्रेन्स, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स की सोर्स हैं, वो सही से आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होती। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेटर करना जरूरी है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हाई हो जाता है। तो जितना कॉर्टिसोल हाई रहेगा हमेशा उतनी प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा रिकवरी में प्रॉब्लम होगी। और जितना कॉर्टिसोल हाई होता है तो फैट गेन भी होता रहता है, मसल लॉस भी होता रहता है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो जो आप खा रहे हैं वो एनर्जी के लिए सही से यूटिलाइज नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं सही मेटाबॉलिज्म के साथ वो नहीं हो पा रहा होता। इसी वजह से इसमें वेट गेन होता रहता है और डायबिटिक या प्री डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेंथ कम होती जाती है और इस तरह के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स वो फेस करती जाती हैं। और स्पेशली के जो मंथली साइकिल होते हैं फीमेल के वो भी सही नहीं होते। अब कुछ बातों को याद रखना है कि मैंने कहा कॉर्टिसोल, मैंने कहा इंसुलिन, और मैंने कहा मेटाबॉलिज्म। और एक और चीज ये कि जो कॉर्टिसोल की वजह से मसल लॉस हो जाता है या मसल लॉस होना शुरू हो जाता है उसको प्रिवेंट करना। अब तीन मेथड्स हम देख लेते हैं कि जो बहुत कॉमन है। एक है एरोबिक्स। अब वो जुम्बा हो या खास एरोबिक्स के नाम से हो, तो अगर आप एरोबिक्स एक्सरसाइजेस करते जाएं, इसमें फायदा क्या है कि जिस टाइम पर आप एरोबिक्स कर रहे हैं उस टाइम पर कैलोरीज बर्न हो रही हैं। लेकिन जो इंसुलिन सेंसिटिविटी हमने बेहतर करनी थी वो इससे कोई इतनी बेहतर नहीं होती। फर्स्ट थिंग। सेकंड के मसल लॉस को प्रिवेंट ये नहीं कर सकता, बल्कि एरोबिक्स से मसल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आप मसल को मेंटेन करने के लिए कोई ऐसी चीज कर ही नहीं रहे। थर्ड क्या कि जिस टाइम पर आप एरोबिक्स कर रहे हैं सिर्फ उसी टाइम पर कैलोरीज बर्न होगी। एरोबिक्स करने के बाद जो बाकी 23 आवर्स हैं, अगर आप 1 आवर एरोबिक्स करते हैं तो बाकी 23 आवर्स कैलोरीज इतनी बर्न नहीं होती, उसका कोई पोस्ट आफ्टर इफेक्ट है ही नहीं। एरोबिक्स में लेकिन एक फायदा क्या है कि वो आपके कॉर्टिसोल को बहुत रेस नहीं करता, वो जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको बहुत हाई नहीं होने देता। एक फायदा तो इसमें है, लेकिन बाकी तमाम नुकसान। सेकंड, HIIT ट्रेनिंग। इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर करने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो आज की हमारी मॉडर्न रिसेंट साइंस में जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं। तो HIIT जो एक्चुअल में है, आजकल तो जंपिंग जैक्स करना और हाई नीज करने को लोग हिट ट्रेनिंग कह देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में हिट ट्रेनिंग नहीं है। हिट ट्रेनिंग एक अलग मेथड है, इस पे एक अलग वीडियो हम डिस्कस करेंगे। जो एक्चुअल HIIT है जिसमें इंटरवल्स होते हैं, बहुत हाई स्पीड या हाई पेस या हाई इंटेंसिटी पे वर्कआउट करते हैं और फिर उसके बाद रेस्ट का इंटरवल होता है। तो जो ये बार बार इंटरवल्स आते हैं इसको HIIT ट्रेनिंग कहते हैं। तो HIIT ट्रेनिंग आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसी तरह से जो उसका पोस्ट एक्सरसाइज इफेक्ट जो होता है कि आप HIIT का वर्कआउट करने के बाद कई घंटों तक भी कैलोरीज बर्न करते रहते हैं। तो ये इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन HIIT से नर्वस सिस्टम एग्जॉस्ट भी होता है, और अगर सिर्फ आप HIIT करते रहें तो कॉर्टिसोल फिर रेस होता रहेगा। और मेन प्रॉब्लम पीसीओएस में क्या है कि कॉर्टिसोल को ज्यादा रेस नहीं होने देना, और ओवरऑल पूरे वीक में हमने उसी पे फोकस रखना है कि कॉर्टिसोल को हम कम करते जाएं या जिस हिसाब से मेंटेन हो सके मेंटेन करते जाएं। तो अगर HIIT हम करेंगे तो क्या है कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं, आपका जो पोस्ट एक्सरसाइज इफेक्ट है वो भी अच्छा आ रहा है, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हो रही है। लेकिन
मसल को प्रिजर्व, मसल को मेंटेन रखने के लिए या मजीद मसल बिल्ड करने के लिए ये हेल्प कर सकता है, लेकिन इसका मेन फंक्शन वो नहीं होगा। और कॉर्टिसोल भी रेज होगा, नर्वस सिस्टम भी एग्जॉस्ट होगा, तो इसलिए सिर्फ HIIT भी नहीं कर सकते। थर्ड ऑप्शन आता है वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग अगर की जाए बिल्कुल एक प्रॉपर वे में और उन्हीं के अकॉर्डिंगली, उनके फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंगली जो भी क्लाइंट हो, तो फिर इसमें क्या फायदा है कि कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रेस भी नहीं हो रहा और इसी तरह से इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन उतनी इंप्रूवमेंट नहीं कह सकते जितना हम HIIT से इंप्रूव कर सकते हैं। थर्ड चीज ये कि आपका मसल मेंटेन हो रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ रही है, बोन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, मेटाबॉलिज्म में भी आपका इफेक्ट आ रहा है। तो ओवरऑल इन तीन को कंपेयर करें तो वेट ट्रेनिंग इज फार सुपीरियर अगर आप PCOS को ट्रीट करना चाहते हैं। लेकिन अब जो वो इफेक्ट्स थे एरोबिक्स के कि उसकी वजह से इतना कॉर्टिसोल हाई नहीं हो रहा, और दूसरा जो इफेक्ट इंसुलिन सेंसिटिविटी के लिए HIIT का था वो भी हमें नहीं मिल पा रहा, तो फिर अब क्या किया जाए कि अगर हमें सबके जो बेनिफिट्स हैं वो भी लेने हैं और कोई नेगेटिव इफेक्ट भी हमें ना हो पाए, तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन किया जाए। अब उसमें करना क्या है कि 3 days वेट ट्रेनिंग, 1 day HIIT जो एक्चुअल HIIT ट्रेनिंग है, इन 2 और 3 days कार्डियो, वो एरोबिक्स के लिए करें, वो आप जो है जुम्बा का करें, वो आप सिर्फ ट्रेडमिल पे हो, एलिप्टिकल पे हो, लेकिन एक लो पेस या मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो। सो इस मेथड में क्या है कि आप अगर किसी सिर्फ एक मेथड को करते रहेंगे तो जो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे थे वो भी नहीं हो पाएंगे, और जो पॉजिटिव इफेक्ट्स तीनों मेथड के आप वो भी रिसीव कर सकते हैं। इसी वजह से इन तीनों मेथड को अप्लाई किया जाए कि 3 days वेट ट्रेनिंग, 1 day HIIT ट्रेनिंग एंड 2 days और 3 days ऑफ मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो। सो इन दिस वे आप PCOS को बहुत जल्दी रिकवर उससे आप ट्रीट कर सकते हैं, उसमें आप वेट लॉस कर सकते हैं। एंड अगेन ये मेथड उनके लिए है जो ऑलरेडी जिम कर रही हैं, जो वर्कआउट कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। जो बिल्कुल बिगिनर हैं उनके लिए फिर और चेंजेस होंगी। सो सिंपली इस मेथड को फॉलो कीजिए और याद रखें कि हर वर्कआउट मेथड तभी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप उसकी प्रॉपर उसी वर्कआउट के अकॉर्डिंगली न्यूट्रिशन प्लान भी फॉलो करें।